नमस्कार बच्चों, मैं शक्ति सक्सेना साहित्य की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पद परिचय की इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय पदों का परिचय। समुच्चय बोधक अव्यय पदों के परिचय को जानने से पूर्व हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समुच्चय बोधक अव्यय पद क्या है। जो अव्यय पद एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय पद कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय पद कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: और, यदि, क्योंकि, इसलिए, तो भी, यदि तो, कि, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि इत्यादि। बच्चों, अगर एक वाक्य है आंधी आई और पानी बरसा, तो इन दो वाक्यों को मिलाने वाला और पद अव्यय पद कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्व वाक्य को उत्तर वाक्य से जोड़ने वाला पद अव्यय पद कहलाता है। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए कल नहीं आ सकती। प्रस्तुत वाक्य में इसलिए पद को रेखांकित करते हुए इसका पद परिचय होगा अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि यह दो वाक्यों मैं अस्वस्थ हूँ कल नहीं आ सकती को जोड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगला वाक्य है मैं जा रहा हूँ लेकिन वह नहीं आएगा। प्रस्तुत वाक्य में लेकिन पद का परिचय होगा अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तुम जाओगे और वह आएगा। प्रस्तुत वाक्य में और पद अव्यय है समुच्चय बोधक, दो वाक्यों तुम जाओगे वह जाएगा को जोड़ने का कार्य कर रहा है। एक और वाक्य देखते हैं जब मैं विद्यालय पहुंचा तब गेट बंद हो चुका था। प्रस्तुत वाक्य मिश्र वाक्य है और यहाँ जब पद का परिचय होगा अव्यय, ये दो वाक्यों आश्रित और मुख्य वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय पद कहलाएगा। जो स्वावलंबी होते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। प्रस्तुत वाक्य भी मिश्र वाक्य है। यहाँ जो पद का परिचय देते हुए हम लिखेंगे अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय मिश्र वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो। प्रस्तुत वाक्य में कि पद का परिचय होगा अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय, यहाँ यह भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो। बच्चों, जो समुच्चय बोधक अव्यय पद संयुक्त वाक्यों को जोड़ें वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पद कहलाते हैं, और जो मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं या जो मिश्र वाक्यों को जोड़ते हैं वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पद कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त विस्मयादि बोधक अव्यय पद का परिचय भी दिया जाता है। अब विस्मयादि बोधक अव्यय पद क्या है, तो आइए इनको भी जान लेते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं बल्कि वाक्य के वक्ता के हर्ष, शोक व घृणा से हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय अब मैं क्या करूं। यहाँ हाय के आगे एक चिन्ह लगा है। इस चिन्ह को ध्यान से देखिए। ये चिन्ह भी इसकी एक पहचान है। यहाँ हाय वक्ता के हृदय के शोक की सूचना दे रहा है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। प्रस्तुत वाक्य में वाह अव्यय पद है, विस्मयादि बोधक है और ये वक्ता के हृदय के हर्ष का सूचक है।
छी, कितना गंदा है। प्रस्तुत वाक्य में छी अव्यय पद है, विस्मयादिबोधक है और तिरस्कार या घृणा के भाव को व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, निपात भी अव्यय पदों की ही श्रेणी में आते हैं। निपात वाक्य में किसी पद पर बल देने का कार्य करते हैं, जैसे भी, तक, ही। इसका परिचय देते हुए हमें क्या लिखना है, आइए इन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। विद्यालय जाकर कुछ तो करोगे। प्रस्तुत वाक्य में तो पद का परिचय है निपात। और एक और लिख सकते हैं यहाँ अव्यय पद, मोहन ही यह काम करेगा। प्रस्तुत वाक्य में ही निपात है और यह मोहन पद पर बल देने का कार्य कर रहा है। बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय पदों के बारे में कुछ विशेष बातें भी हैं जिसे आप समझ लीजिए। वो ये कि कुछ समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों को भी जोड़ने का काम करते हैं। कभी कभी कोई समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को भी जोड़ते हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ 2 4 होते हैं और 2 4 होते हैं ये अर्थ नहीं है। कह सकते हैं कि ये केवल 2 पदों को ही जोड़ रहा है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, पिता और पुत्र गए। इस तरह के वाक्य में चूँकि पिता और पुत्र से संबंधित क्रिया एक ही है, इसलिए संक्षिप्त करके ये लिखा गया है पिता और पुत्र गए। जबकि इस वाक्य को यदि स्पष्ट किया जाए तो वाक्य बनेगा पिता गए और पुत्र गए। इसलिए यहाँ 2 वाक्यों को यह मिला रहा है। तो इन दोनों ही वाक्यों में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। पहले वाक्य में 2 पदों को जोड़ रहा है और दूसरे वाक्य में चूँकि क्रिया एक ही है, इसलिए यह 2 पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यदि सूर्य न होता तो कुछ भी न होता। यहाँ यदि और तो 2 अलग अलग वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहा है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समुच्चय बोधक अव्यय पद समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई दुविधा हो या अभी भी ऐसा लगता हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कृपया आप अपना सुझाव और कोई भी जो बात आपके मन में हो उसे लिख करके भेज दें। नमस्कार बच्चों, खुश रहिए।